एक खबर आई है कि जो 27वीं गैर आइनी तरमीम जो है वो उसका ड्राफ्ट चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दिखाने की कोशिश की हुकूमत ने, और हुकूमत की तरफ से कहा गया इसका जायज़ा ले लें। तो याहिया खान अफरीदी साहब ने कहा कि मैंने ये नहीं देखना, आपने जो करना है कर लें, पार्लियामेंट हाउस बाख्तियार है, इसलिए मुझे ये तरामीम मत दिखाएं। तो वो तरामीम याहिया अफरीदी साहब ने नहीं देखी, और इस तरीके से जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो फुल कोर्ट मीटिंग में सारे का सारा जो है कज़िया खुल गया, और वहाँ पे याहिया खान अफरीदी साहब के पास कोई नहीं था, किसी सवाल का जवाब नहीं था। और ऑनरेबल जजेस ने जब ये कहा कि इस पे हमें कंसर्न शो करने चाहिए, तो वो भी याहिया अफरीदी साहब ने बात नहीं मानी, और उनके साथ जो जजेस थे उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो ये अब ये अक़दा खुला है। हसनात मलिक साहब ने उन्होंने ये ख़बर डिस्क्लोज़ कर दी है कि जनाब ये वारदात डाली गई है। तो 26वीं गैर आइनी तरमीम याहिया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ने करवाई, और 27वीं याहिया अफरीदी साहब शामिल हैं, ऑन बोर्ड थे तरमीम से पहले। तो जब मामला ये हो तो फिर किसी और मीर जाफ़र और सादक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मीर जाफ़र और सादक सियासत में तो सुने थे, अब अदलिया में भी आ गए हैं, और जिस शाख पे बैठे थे वो तनावर दरख्त जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और याहिया खान अफरीदी साहब ने अपने हाथों से काट दिया है। और अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद अमलन ख़त्म हो चुका है, और इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। और ये सब कुछ किया गया सिर्फ अपने ज़ाती ओहदों के लिए, ज़ाती मनफियत के लिए, फ़ायदे के लिए। इसीलिए तनाव आने वाले दिनों में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कल प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मेयर न्यूयॉर्क ने मुलाकात की, ममदानी साहब ने। वो गए वाइट हाउस में, गुफ्तगू की, एक दूसरे पे तनकीद भी हुई, सख्त सवालों के जवाब भी दिए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन उसको पाकिस्तान में बड़ा ग्लोरीफाई किया गया कि जनाब ये देखें कितना अच्छा गेस्चर है, इसे जमहूरियत कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैंडेट चोरी किया और ना ही मैंडेट चोरी किया ममदानी ने, क्योंकि दोनों ही वोट की इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा लगा के आए थे, और वो अपने वोट की ताकत पे वो आए हैं। किसी ने रास्ता नहीं रोका, प्रेसिडेंट ट्रंप का रास्ता एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका, धांधली नहीं हुई, और मेयर न्यूयॉर्क का रास्ता ना ही पेंटागन ने रोका, और ना ही CIA ने रोका, और ना ही वाइट हाउस ने रोका। और अब दोनों जीत के आ गए हैं, तो इसलिए दोनों काम कर रहे हैं। इसको पाकिस्तान की सियासत से मुंतबिक करना, मुवासलत देना कहाँ का इंसाफ है। और फिर मुफ्ती मुनीफ साहब कहते हैं कि देखें ये कितना अच्छा सीन, हमने कितने अच्छे मनाजर देखे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ममदानी आपस में कैसे गप्पें शप्पें लगा रहे हैं। तो उनकी जो तहरीर है, स्टेटमेंट है, वो आया हुआ है। तो वो कहते हैं कि मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा, सवालात किए, लेकिन वो आपस में हालात काबू में रहे और उन्होंने एक दूसरे को कवर अप दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बरक्स हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है और एक दूसरे की शक्ल तक देखने का गवारा नहीं करते। तो मसला ये है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप और मेयर न्यूयॉर्क ममदानी अपने वोटों से मुंतखब होकर आए, किसी ने रिजल्ट तब्दील नहीं किया, ना पेंटागन ने, ना CIA ने, ना वाइट हाउस ने, ना अपोजिशन ने, और ना ही किसी पुलिस का इस्तेमाल किया गया, ना ही पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट उठाए गए, ना ही उम्मीदवार उठाए गए, ना ही उनका इंतखाबी निशान छीना गया, और ना ही ईवान सदर ने मुखालफत की। तो इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया, वोट को इज्जत दो के हकीकी नारे पर अमल किया, ट्रंप ने भी और ममदानी ने भी। तो इसलिए दोनों ने ये काम किया। और इसको पाकिस्तान के हालात, तो पाकिस्तान में तो भाई फॉर्म 47 की जाली सरकार है, जाली वोट हैं, जाली मैंडेट है, और गैर आइनी तरामीम है, चोर पार्लिमान है, गैर आइनी तौर पर तरामीम की जा रही हैं, आइन तोड़ा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, फाशिस्ट है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए मुफ्ती मुनीफ साहब जो है वो उलमाए हक बने, उलमाए सू मत बने, क्योंकि उलमाए सू बनते जाएंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ उनको जवाब देना होगा। पहले भी मुरीद के कत्लेआम हुआ तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि मसाजिद और मदारिस
जो हुकूमत ने कंट्रोल में लिए थे टीएलपी के, वो वागुजार करवाए। और पता नहीं अब उनके पास हैं या उनकी टीम के पास हैं, किसके पास हैं, ये वो खुद बता सकते हैं कि यानी कि बहुत छोटे फायदे के लिए उन्होंने एक बड़े कौज को नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तैयारी कर रही है, 26 नवंबर के हवाले से तैयारी कर रही है। और दूसरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोकने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। कल सोहेल अफरीदी साहब ने कुछ गुफ्तगू की, वो इस्लामाबाद में हैं और हर रोज़ मीडिया पर्सन से, मुख्तलिफ मीडिया पर्सन से गुफ्तगू कर रहे हैं, तजियाकारों से मिल रहे हैं। तो कल उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि DGISPR की फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम डर जाएंगे तो ये लोग दिमाग से बोने हैं। और अगर वादी तिरा में मंशियात की सरपरस्ती सियासी लोग कर रहे हैं तो गैर कानूनी सिगरेट की सरपरस्ती कौन कर रहा है, ईरानी तेल की स्मगलिंग की सरपरस्ती कौन कर रहा है, गैर मुल्की असले की स्मगलिंग की सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये भी ज़रा उन्होंने कहा कि हमें बता दिया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुरीद के में लोगों को शहीद करके समझते हैं कि पीटीआई वाले डर जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं जब भी एहतजाज की कॉल दूंगा पहले से ज़्यादा लोग निकलेंगे। और केपीके में खुद साख्ता दहशत गर्दी है। टीटीपी को किसने बसाया? एक आता है और एक पराई जंग के बारे में कहता है ये हमारी जंग है और इसमें कूद पड़ता है, और दूसरा कहता है कि ये हमारे लोग, ये हमारे लोग हैं, इन्हें वापस बसाया जाए। और बंद कमरों में किए गए फैसलों से मुल्क को नुकसान हो रहा है और बंद कमरे में किए गए फैसले हम पर मुसल्लत किए गए तो हम भरपूर जवाब देंगे। हमारी बात उन्हें सुनना पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द पॉलिसीज़ पर तनकीद करना मेरा हक है और हम बंद कमरों की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। इलाके के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना चाहिए। दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासर किया और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पॉलिसी बनाई। फिर उन्होंने कहा कि स्मगलिंग का सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी ने यह कहा कि सिगरेट कहाँ से स्मगल होता है, गाड़ियाँ कहाँ से स्मगल होती हैं और ईरान के बॉर्डर से तेल कैसे स्मगल होता है और कौन करता है, और बॉर्डर पर जो अफसरान मौजूद हैं, तैनात होते हैं, उनके असासे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि क्यों नहीं पब्लिक किए जाते, पूछें तो सही उन्होंने कितना कमाया और कहाँ से कमाया। फिर एक और बात, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं और भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि बेख्तियार लोगों से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा, और जो साहिब इख्तियार हैं वो बुलाएंगे तो हम पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हैं। बाकी कठपुतली निज़ाम के साथ उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनके साथ बातचीत करें, क्योंकि इनके पास जब कोई इख्तियार ही नहीं है तो फिर इनसे बात करने का फ़ायदा क्या है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस बार एहतजाज के दौरान ना ही कोई चाय पीने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस आएगा और ना ही 12 ज़िलों वाला रास्ता अपनाया जाएगा। यानी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस बार जो हमारा एहतजाज होगा वो बहुत मुअस्सर होगा, इसलिए अब वापसी के लिए नहीं आएंगे बल्कि हम कुछ और रास्ता इख्तियार करेंगे। फिर उन्होंने एक बात भी की, उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरी रास्ते इख्तियार किए गए लेकिन इमरान खान से मुलाकात का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेरे समेत पूरी टीम एहतजाज की तैयारी कर रही है और वो हमारी तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ एक इशारा आना है। यानी कि इमरान खान साहब जब भी कोई इशारा करेंगे तो मामला हम उस तरफ लेकर जाएंगे जहां इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। दूसरी जानिब IMF की जो रिपोर्ट है वो बदस्तूर गले लगी हुई है और इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन और मीडिया तमाम के तमाम उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और कल मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बड़े वैलिड सवाल थे और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि 2.5 साल पहले SIFC बना था और कहा गया कि $100 बिलियन की सरमायाकारी आएगी, मगर $1 बिलियन भी नहीं आया। अब IMF की रिपोर्ट में पता चला
कि वहाँ तो शफाफियत भी नहीं है और बस अपने मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते हैं। ये SIFC के बारे में भी यही कुछ आया और उन्होंने कहा कि ये इतने मासूम नहीं कि उन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ कर दी, बल्कि अब ये इंकशाफ हुआ है कि IMF ने शर्त लगाई थी कि अगर रिपोर्ट रिलीज़ ना की तो दिसंबर की किस्त नहीं मिलेगी। कोई और हुकूमत होती तो ज़ुबैर साहब कहते हैं घर चले जाते, लेकिन ये घर जाने वाले नहीं हैं। और IMF की रिपोर्ट में नैब, करप्शन, SIFC की कारकर्दगी और शुगर सेक्टर में सियासी कंट्रोल, आज़ाद अदलिया, 26वीं गैर आईनी तरमीम और 26वीं गैर आईनी तरमीम के नतीजे में जो जजेस भर्ती किए गए हैं उन पर भी निशानात, सवालात उठाए हैं और एतराज़ात, सख्त तरीन एतराज़ात किए हैं कि इसे वो अदलिया नहीं कहते जो कि आइन में मौजूद है, इंडिपेंडेंट अदलिया। इसके साथ साथ शहबाज राना साहब ने यह इंकशाफ किया है कि ये वो रिपोर्ट नहीं है जो IMF चाहता था कि शाया हो। इसके कुछ हिस्सों को हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रिपोर्ट से विदहोल्ड या हज़फ कर दिया गया है और वो चीज़ें इसमें से निकाल दी गई हैं। हुकूमत में एक नुक्ता नज़र था कि इसे पब्लिक नहीं होना चाहिए, मगर मसला ये हो गया कि हमने IMF से कमिट कर लिया था कि हम रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे और जब कमिटमेंट हो गई और रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही थी तो फिर उन्होंने दिया डंडा। और शहबाज राना साहब ने यह भी कहा कि ये वो रिपोर्ट है ही नहीं, इसके काफ़ी हिस्से छुपाए गए हैं। और ये बात सिर्फ शहबाज राना साहब भी नहीं बल्कि जितने भी इंडिपेंडेंट मीडिया है वो और तज्जियाकार वो सारे सारे ये बात कह रहे हैं और IMF भी यही बात कह रहा है। अब आते हैं, आज इतवार का दिन है और ज़िमनी इलेक्शन है। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन को में धांधली अरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा पे वहाँ पे इनका बस नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ पे भी की जा रही है प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं। आज पोलिंग डे से पहले पहले क्या कुछ नहीं किया गया और जो इतलात हैं वो है मियाँ अकरम उस्मान गिरफ्तार, यासिर गिलानी गिरफ्तार, दीगर PTI के गिरफ्तार, रहनुमा गिरफ्तार और हज़ारों की तादाद में जो इंसाफ पब्लिसिटी मटेरियल था वो भी वापस नहीं किया पुलिस ने। और हमाद साहब कहते हैं कि ये हुक्म वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो दे रही हैं जाली फॉर्म 47 की। और फिर ये कि 129 हल्का लाहौर का, उसमें उन्होंने कहा कि इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मुतादिद प्रिजाइडिंग अफसरों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मिलने वाले इंतखाबी मवाद में फॉर्म 45 मौजूद नहीं है और ये इंतखाबी अमल एक संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। और ये महज हुस्ने इत्तेफाक नहीं है कि NA 129 का जो नून लीग का उम्मीदवार है वो लेस्को का साबिक चेयरमैन है और पोलिंग स्टेशन के बेशुमार प्रिजाइडिंग अफसर भी उसी महकमे से लिए गए हैं। तो ये तो है सूरत हाल, ये है सिचुएशन। तो मामला बड़ा क्लियर है जी कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर हो चुकी है फ्लॉप और अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन का कि इस वक्त किया जाए भरपूर एहतजाज। और